एनडीयू में जब जनरल बाजवा ने आखिरी एड्रेस किया तो उन्होंने कोई हम 20-25 जर्नलिस्ट को भी बुलाया और वहां उनके अल्फाज ये थे, बहुत सी उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, और हमारे और भी दोस्त थे मौजूद, वो इसको तस्दीक करेंगे बात की, उन्होंने कहा ही वाज या आउटस्टैंडिंग या ब्रिलियंट विद द फॉरेन लीडर्स। तो बड़ी दिलचस्प बात है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आइसोलेशन और मसले मसाइल हुए, बट बहरहाल सवाल ये है कि अगर लोग जैसे आप फरमा रहे हैं, सर्वे जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पब्लिक सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप बातें कर रहे हैं और जो बहुत से मामलात हैं जो कि गड़बड़ हुए वो अपनी जगह हकीकत है, तो हाउ डू यू स्क्वायर दीज टू ऑपोजिट्स? देखिए, ये तो जब आप देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, पॉपुलर लीडर का होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इलेक्शन में वो जीत जाएगा। उसमें जो है बहुत से और फैक्टर होते हैं। उसमें एक तो फैक्टर ये भी होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कौन हैं, और कैंडिडेट्स जिन्हें हैं, आप जब वो इक्तदार में थे, जब वो एमएनए थे, जब वो एमपीए थे, तो उन्होंने अपने हलके के लोगों के लिए क्या किया है। मैंने तो बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, वहां पर भी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अगर आपकी उनकी खुशी में गमी में शरीक ना हो तो आप जितने मर्जी अच्छे हों वो आपको वोट नहीं देते। तो और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि इलाके के लिए क्या किया है, कितनी आपने जो है डेवलपमेंट करवाई है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो भी होंगे वो किसी के लिए भी आसान जो है वॉक ओवर नहीं है, मुकाबला होगा। कि चूंकि करप्शन जो है पंजाब में बहुत ज्यादा हो रही है, और ये चीजें जो हैं इमरान खान के नोटिस में उनको ब्रीफ किया जा रहा था, और उनका ख्याल था कि अगर ये हुकूमत 6 महीने और रही तो इससे पार्टी जो है उसकी रेपुटेशन जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए भी उनकी सोच थी कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो फिर भी हम चाहेंगे कि ये जो हमारे एमपीएज हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दे दें। तो इसकी नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं इन नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व नहीं हूं तो इस पे ज्यादा रोशनी जो है वो नहीं डाल सकता। अच्छा, आपका मैं पढ़ रही थी कि आपने फरमाया 2-3 जगह के योर ड्रीम ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप जेन्युइन डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। और अगर हम कहें कि जेन्युइन डेमोक्रेसी में उसका जो पावर का, ताकत का मंबा होता है वो लोग होते हैं। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई दो राय नहीं होंगी, इस पे काफी सर्वेज वगैरह भी हो गए कि जो भी तनकीद इमरान खान साहब की हुकूमत की जाए और जिस भी नजरिए से की जाए, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि उनको पब्लिक की सपोर्ट बहुत है और अक्रॉस द बोर्ड है। पढ़े लिखे लोग, शहर के रहने वाले लोग, देहात के रहने वाले लोग, अक्रॉस द कंट्री। तो ये आप अच्छा, और ये भी सबको मालूम है कि इन्होंने झगड़ा कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे किया या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से किया। आपने भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया कि जनरल बाजवा ने इनके साथ बड़ा अच्छा किया, इन्होंने क्या किया, व्हाटएवर। द पॉइंट इज कि आज जिस तरीके से इमरान खान साहब ने, ठीक है, कुछ इन्होंने कहा कि जी मैं आर्मी चीफ में आई हैव अ से इन हिज अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ नहीं बनेंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी, वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा जल्दी इलेक्शंस हो, अभी तक जल्दी इलेक्शंस ही हुए। लेकिन ये जो फैक्ट है कि लोगों का ख्याल था कि, और कुछ कैलकुलेशन भी थी पावरफुल हलकों की, कि इमरान खान जब हटाए दिए जाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए, तो उनकी वो अथॉरिटी पावर नहीं रहेगी। लेकिन ये आपको हैरान की है बात कि उनकी सपोर्ट कितनी है अक्रॉस द कंट्री? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं, जो इतने भी सर्वे हैं वो शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब असेंबली के, उनमें भी वाज़ेह हुआ है कि लोगों ने पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दिया है। हालांकि उसमें दूसरे फैक्टर भी थे। उसमें एक फैक्टर तो ये था कि ये लोग जो हैं वो पीटीआई के थे, वो नून में के टिकट पे लड़े थे, और वहां की जो लोकल क़यादत थी या लोकल कैंडिडेट थे वो नहीं चाहते थे कि पीटीआई के लोग आके उनकी जगह जो है वो संभाले। लेकिन इसके बावजूद तमाम सर्वे शो कर रहे हैं। लेकिन इन सर्वे शो करने का मतलब जो है नसीम, ये तो नहीं है कि जो पार्टी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चाहे आप समझें कि वो डिलीवर नहीं कर सकी या डिलीवर नहीं करेगी इन फ्यूचर, तो आप उसके साथ इसलिए हो जाएं कि वो पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं।
तो हमने तो फैसला जो करना है वो ये देखना है कि अगर पॉपुलर हैं भी, इक्तदार में आते हैं और इक्तदार में आके अगर वही सूरत हाल रही, वही चाल बेढंगी जो पहले थी, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। आपने 3.5 साल 4.5 साल बल्कि पंजाब में भी कारकर्दगी आपने देख ली है, मरकज में भी जिस तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है, फिर दूसरा आया है, फिर तीसरा आया है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं मैंने तो ये देखना है कि जो भी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आएगी तो मुल्क के मफाद जो है वो उसमें होगा, अवाम की फलाह बहबूद जो है उसमें होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आजकल आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आपको अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ, चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, यूए के साथ, कोई भी हुकूमत इन ताकतों के साथ, खासकर जब कर्ज में जकड़ी हुई हो, IMF के लोन्स हों, तो आप उनके बगाड़ के मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। तो मैं समझता हूं कि हमें ये भी सोचना है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने तल्कात जो हैं हमें बेहतर बनाने हैं और उनके बेहतर बनाने से ही मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जी, आप तो आपने अपना तो बयान कर दिया कि आप कह ये रहे हैं कि PTI में आप वापस नहीं जाएंगे इन वजूहात की बिना पे जो आपने चीजें पॉइंट आउट की। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने तो फिर ये फरमा दिया कि PTI के साथ आप नहीं जा रहे। आपने कहा नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई 2017 के बाद, आप फरमा रहे हैं 2015 के बाद। तो अब फिर रह गई पीपल्स पार्टी और फिर आपकी चौधरी शुजात साहब PMLQ, तो मालूम नहीं कि उसका इस वक्त हाल क्या है। तो पीपल्स पार्टी में आपकी मुलाकात हुई है काफी लोगों से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि इज द पार्टी ऑफ द फ्यूचर फॉर यू। स्टे विद अस। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।